कौन है वनों और वन्य जीवों का हत्यारा? आईटी पार्क का बहाना, मकसद जंगल को मिटाना। तेलंगाना के जंगल पर क्यों मचा है बवाल? तेलंगाना के काचा गाचिबोवली जंगल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगल से कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। तेलंगाना सरकार 400 एकड़ में फैले जंगल को काटने पर आमादा है। इसे लेकर जमकर विरोध किया जा रहा है। छात्रों से लेकर सेलिब्रिटीज तक इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस मामले में एक्ट्रेस दिया मिर्जा और मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया है और जंगल की कटाई पर रोक लगा दी गई है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। काचा गाचिबोवली जंगल हैदराबाद के लंग्स के रूप में चर्चित है। ये जंगल 400 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जो वन्य जीवों ही नहीं आम लोगों के लिए भी जीवनदान माना जाता है। लेकिन तेलंगाना सरकार इसे काटने पर आमादा है। सरकार का बुलडोजर और टीम जब जंगल की कटाई के लिए पहुंचे तो छात्र और पर्यावरणविदों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। काचा गाचिबोवली जंगल में 4 लाख से ज्यादा पेड़, 72 वनस्पति प्रजातियां और 233 पक्षियों की प्रजातियां हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि निर्माण कार्य से जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ जाएगा। जंगल की कटाई रोकने के लिए जमकर विरोध किया जा रहा है। एक तरफ वनों से भागते जानवरों की तस्वीरें सामने आई तो दूसरी तरफ जोरदार प्रदर्शन की। तेलंगाना सरकार ने काचा गाचिबोवली के 400 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा। ये क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है और हैदराबाद विश्वविद्यालय के करीब स्थित है। रेवंत रेड्डी सरकार की योजना के अनुसार इस परियोजना से लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने और 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई गई। लेकिन 400 एकड़ में फैले काचा गाचिबोवली जंगल को काटने से पर्यावरण और वन्य जीवों को भयंकर नुकसान होने का अंदेशा है। यही वजह है कि इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 मार्च से 2 अप्रैल 2025 के बीच इस जंगल के करीब 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारी मशीनों की मदद से पेड़ों की कटाई और जमीन समतल करने का काम किया गया। बुलडोजर और अर्थ मूविंग मशीनों की आवाजों के बीच घायल हिरण और भागते मोर जैसे दृश्य वायरल हो गए। जब ये जानकारी छात्रों और पर्यावरणविदों को मिली तो उन्होंने इस कटाई के खिलाफ हल्ला-बोल शुरू कर दिया और जबरदस्त विरोध किया। छात्रों के विरोध को दबाने के लिए सरकार ने एक्शन लिया। पुलिस ने छात्रों पर डंडे बरसाए। लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोटें आई, लेकिन इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन थमा नहीं। कड़े विरोध के बावजूद राज्य सरकार अपने फैसले पर कायम थी जब तक कि कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगा दी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जंगल क्षेत्र में कोई भी गतिविधि न की जाए। कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए आदेश दिया कि पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 अप्रैल तय की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कही है। दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार ने वायरल तस्वीरों को झूठा बताया है। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि इस जंगल को बचाने के लिए हुए आंदोलन के द्वारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेक कंटेंट डेवलप किया गया, उसके सहारे गलत सूचनाएं दी गई। सरकार ने हाईकोर्ट से मांग की है कि एआई का सहारा लेकर फेक न्यूज देने वालों पर एक्शन लेने के लिए कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दिया जाए। मामला जब सुर्खियों में आया तो कई सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। दरअसल कई एआई जनरेटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे लेकर लोगों ने सरकार पर निशाना साधा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इसे लेकर वीडियो जारी किया। दावा किया जा रहा है कि इन लोगों ने जिन तस्वीरों का इस्तेमाल किया वो एआई से जनरेटेड थी। इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। कड़े विरोध प्रदर्शन और कोर्ट की रोक के बाद तेलंगाना सरकार ने आईटी पार्क की योजना रद्द कर दी है। आईटी पार्क बनाने का प्लान नाकाम हो गया तो अब राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब यहाँ इको पार्क डेवलप करेगी। काची गाचिबोवली जंगल करीब 400 एकड़ का है, लेकिन सरकार अब 2000 एकड़ में इको पार्क बनाएगी। इको पार्क बनाने के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन भी ली जाएगी और इस यूनिवर्सिटी को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए
तेलंगाना सरकार इसे यहां से शिफ्ट कर फोर्थ सिटी में ले जाने पर विचार कर रही है। हालांकि छात्रों का मानना है कि यूनिवर्सिटी शिफ्ट करने और उसकी जगह पर इको पार्क बनाने का फैसला यूनिवर्सिटी छात्रों के विरोध के बदले के रूप में लिया गया है। छात्रों का कहना है कि जंगल को जंगल ही रहने देना चाहिए। वहां इको पार्क जैसे निर्माण करने से मानव हस्तक्षेप बढ़ेगा और पर्यावरण तंत्र और अधिक प्रभावित होगा। सरकार ने विशाल जंगल का क्या हाल किया, इसके गवाह ये पेड़ की उखड़ी हुई जड़ें और गिरे हुए तने हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद कटाई का काम रोक दिया गया है, लेकिन पूरे इलाके में अब पुलिस की तैनाती है। किसी को भी यहां जाने की इजाजत नहीं है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। सरकार ने 16 अप्रैल तक इस इलाके को नो गो जोन बना दिया है। तेलंगाना सरकार ने काचा गाचिबोवली में 400 एकड़ भूमि की नीलामी का प्रस्ताव रखा है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। इस नीलामी को लेकर विभिन्न विवाद और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फिलहाल तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने 2000 एकड़ में विश्व स्तरीय इको पार्क बनाने की बात कह दी है, लेकिन अब उसकी नीयत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इको पार्क बनाने का कोई मतलब नहीं है, ये जंगल जैसा है उसे वैसा ही छोड़ देना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।